लेकिन जब से आदरणीय निशांत कुमार जी ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस विभाग को जिम्मे लिया है, तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो तो है ही है, लेकिन जो संवेदना, ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर एक उनका एक बहुत बड़ा गुण है, ये और चीज़ों को और उस प्रशासकीय क्षमता को और भी बड़ा मजबूत बना देता है, और भी गहरा बना देता है, और भी धारदार बना देता है, जिसकी वजह से उनकी नज़र एक छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पे भी जो समस्याएं मरीजों की रहती है, जिसको वो एड्रेस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसके निराकरण के लिए आप देखिएगा कि वो हमेशा एक डायरेक्शन मोड में डायरेक्शन दे रहे हैं, नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। तो वाकई में ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय निशांत कुमार जी जैसा हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य जनता दल यूनाइटेड के फॉरवर्ड नेत्री अंजू उमारा हमारे साथ हैं, मुख्यालय प्रभारी प्रदेश इकाई में है। मैडम, निशांत का जो नेतृत्व है, निशांत जो काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, दोनों का सीधा आरोप है कि निशांत का फेस सेविंग चुनाव में जैसे प्रचार किया जाता है, वैसे स्वास्थ्य विभाग में निशांत के छवि को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बड़ा बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारा बिहार का विपक्ष है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे जिस तरह की वो टिप्पणी अगर कर रहे हैं जो आपने कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को या हमारे विपक्ष को इस विषय पे बोलने की थोड़ी सी भी नैतिक पात्रता उनके पास है। क्योंकि जब बिहार में उनका शासनकाल रहा है, चाहे राजद हो चाहे कांग्रेस हो, तो अस्पतालों की स्थिति क्या थी ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अस्पताल जो होते थे उस पर पशु उस इलाके के अस्पताल में हुआ करते थे, ना दवा होता था, ना स्टाफ होते थे, ना नर्स होते थे, कुछ भी नहीं हुआ करता था, ये हम सभी लोग जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार आया तो उन्होंने शानदार न सिर्फ आधारभूत संरचना में, मानव विकास में, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में जो काम किया वो वाकई में एक बहुत बड़ी लंबी लकीर बनी। हम देखते हैं कि चाहे पीएमसीएच हमारा हो, आईजीएमएस हो, आई डिपार्टमेंट हो, सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने का दर्जा प्राप्त हुआ, वेल इक्विप्ड हमारे हॉस्पिटल हुए हैं। आज हमारे अस्पतालों में मेडिसिन उपलब्ध है, सारे स्टाफ्स डॉक्टर मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। तो उन लोगों को तो बोलने की बिल्कुल मोरालिटी नहीं। दूसरी बात, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत जी की अगर बात है, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस तरह से एक बीइंग अ मिनिस्टर तो जो होता है वो है ही, लेकिन जिस सेंसिटिविटी का परिचय दिया अस्पताल में मरीजों के साथ, जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो वाकई में वो हम कहें कि बिहार का एक एक व्यक्ति जो है ना, उनकी उस संवेदनशीलता, आत्मीयता को वो आत्मीय तौर पे उनसे कनेक्ट हो चुका है। और जो कनेक्ट हुआ है उनके साथ बतौर एक मंत्री के तौर पे, हमारे वर्कर नेता के तौर पे, तो ये परेशानी है विपक्ष को इस बात की कि आने वाले समय में उनके लिए निशांत कुमार जी बहुत बड़ी चुनौती पॉलिटिकल दृष्टिकोण से वो बन गए हैं। इसलिए इस तरह की वो भ्रामक बातें वो कह रहे हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन निशांत को लेकर जो विपक्ष हमलावर होता था कि उनसे स्वास्थ्य विभाग नहीं चल रहा है, अब निशांत पर सीधा सवाल, सीधा हमला, क्या दिक्कत है? देखिए, एक चीज़ तो जान लीजिए कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बिहार के आवाम ने उनको दी हुई है, वो विपक्ष अपने संवैधानिक जो कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, इस तरह की टीका टिप्पणी में हो, तो आप समझ सकते हैं कि उनका दृष्टिकोण, उनका अप्रोच क्या है। निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रोल किया गया विपक्ष के द्वारा, ये अपने आप में बहुत दुखद भी था और बहुत ये हैरान करने वाली भी बात थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कामों को लेकर के, उनके व्यक्तित्व को लेकर के, उनकी सारी चीज़ों को लेकर के, उन्होंने अपने काम के माध्यम से ऐसे लोगों के बातों पे करारा उन्होंने जवाब दिया है। अच्छा, जब निशांत प्रभार लिए थे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, बोले एक एक गरीब आदमी तक इलाज, बेहतर इलाज पहुंचेगा, जिला अस्पताल को लेकर निर्देश जारी किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो 20 वर्षों से इस तरह का दिक्कत आ रहा था आमजन को, गरीबों को, पटना आते थे, कितना परेशान रहते थे आईजीएमएस, पीएमसीएच, एम्स में, क्या उनको अब वहाँ सहूलियत हॉस्पिटल में मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से, देखिए 20 वर्षों की जो बात आपने कही है, तो निश्चित रूप से विकास जो होता है या जो पॉलिसी बनती है वो एक सतत प्रक्रिया है। कोई डिसीजंस होते हैं, उसमें फिर कोई कमी या जिसकी वजह से दुश्वारी या जिस उम्मीद के साथ पॉलिसीज़ बनी है फुलफिल नहीं होता, तो फिर उस पॉलिसीज़ में संशोधन करके उसको ठीक किया जाता है। तो ये 20 वर्षों से का प्रयास रहा हमारी सरकार का, जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था इतना सुदृढ़ हुआ, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बल्कि
चिकित्सीय व्यवस्था को भी लेकर के सारी चीज़ों को। लेकिन जब से आदरणीय निशांत कुमार जी ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री इस विभाग को जिम्मे लिया है, तो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो तो है ही है, लेकिन जो संवेदना, ह्यूमैनिटी, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें जो उनके अंदर एक उनका एक बहुत बड़ा गुण है, ये और चीज़ों को और उस प्रशासकीय क्षमता को और भी बड़ा मजबूत बना देता है, और भी गहरा बना देता है, और भी धारदार बना देता है, जिसकी वजह से उनकी नज़र एक छोटे से छोटे माइक्रो लेवल पे भी जो समस्याएं मरीजों की रहती है, जिसको वो एड्रेस कर पा रहे, समझ पा रहे हैं, और उसके निराकरण के लिए आप देखिएगा कि वो हमेशा एक डायरेक्शन मोड में डायरेक्शन दे रहे हैं, नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। तो वाकई में ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय निशांत कुमार जी जैसा हमारे बीच में हमारे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे हैं। लेकिन प्रशासनिक क्षमता की बात निशांत को लेकर आपने कही है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को पुनः हम आप शामिल करते हैं इस सवाल में। राष्ट्रीय जनता दल का सीधा आरोप है कि तेजस्वी यादव का नकल करते हैं आपके निशांत। देखिए, मतलब इस तरह की बातें वो हमेशा, ये नहीं कि सिर्फ आदरणीय निशांत कुमार जी को लेकर के बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले भी वो हमेशा एक उनको इस बात की खुशफहमी है कि हमारी नकल की जा रही है। वो सत्ता में रहे कब हैं, वो सत्ता में कब रहे? अब नौकरी हमने दिया, इतने लाख शिक्षकों की नियुक्ति हमने किया, हर चीज़ का तो वो क्रेडिट खुद लेते रहे। लेकिन इन सारी चीज़ों को बिहार के आवाम ने 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के आवाम ने ये बता दिया कि आप जो बातें बताते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, बिहार के आवाम पहले से अवगत है। उनके नकल करने की आवश्यकता ईश्वर न करे कि किसी को मतलब कोई ऐसी नकल करे, क्योंकि उनका किरदार क्या है? उनका किरदार है भ्रष्टाचार का, उनका किरदार रहा है जंगल राज बनाने का, उनका किरदार रहा है उनके शासन का काल में क्या रहा है कि अपहरण उद्योग बनाने का, बिहार को एकदम बेहाल बिहार बना करके रख देने का। तो ईश्वर न करे कि कोई भी उनके नकल करने की आवश्यकता किसी को पड़े। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार या कोई भी जनप्रतिनिधि उनका नकल करने जा रहा है, क्योंकि उनका जो है ना, उनकी जो लाइन है ना, बिहार को बर्बाद करने की लाइन रही है। तो आप सुन रहे थे जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय प्रभारी बिहार प्रदेश इकाई अंजू मारा को। राष्ट्रीय जनता दल का जो आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग, पूरा बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग निशांत का प्रचार कर रहा है, काम कमर प्रचार ज़्यादा, उसका जवाब दिया है। साथ ही जो राष्ट्रीय जनता दल का दूसरा बड़ा मुख्य आरोप है कि तेजस्वी का नकल करते हैं, उसका जवाब कैसे दिया है आप कंट्री इनसाइट के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अब्बास के साथ कौशलेंद्र पटना से।